हम लोग देख रहे हैं बाइबल कवनेंट अध्याय नंबर 5 और हम लोग बात करेंगे वाचा को आदर देने के विषय में। हम लोग आरंभ करेंगे दूसरा इतिहास अध्याय 6 और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे दूसरा इतिहास अध्याय नंबर 5 में। और जब हम इन अध्यायों को देख रहे हैं, ये अध्याय मंदिर के समर्पण के विषय में हमें बताते हैं। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में अधिकतर समय वाचा इस शब्द को हम लोग वाचा का संदूक के रूप में देखते हैं, जो कि पुराने नियम में बताया गया है। तो ज्यादातर हम लोग इसी बात पर ध्यान करेंगे और ये हमारे लिए क्या मायने रखता है वगैरह वगैरह। दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। यहाँ पर सुलेमान बोल रहा है कि यह वचन जो यहोवा ने कहा था उसने उसे पूरा भी किया है, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इजराइल की गद्दी पर विराजमान हूँ, और इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम से इस भवन को बनाया है, और इसमें मैंने उस संदूक को रख दिया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने इजराइलियों से बांधी है। और इसलिए जब आप इस मंदिर की ओर देखते हैं जो परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में दर्शाता है अपने लोगों के बीच में, जंगल में से निकलने से पहले उनके पास में वास्तविक मंदिर थे, और उन्होंने यात्रा आरंभ की। दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा था। आग का परिणाम बादल के रूप में हुआ, और यह इस बात को बताता है कि परमेश्वर उनके मध्य में था, और वे जहाँ कहीं रुके, और वे इजराइल के बिल्कुल मध्य में होते थे। 3 घराने पूर्वी दिशा में, 3 घराने पश्चिमी दिशा में, 3 घराने उत्तर की दिशा में और 3 घराने दक्षिण की दिशा में। और इसलिए यह परमेश्वर के लोगों के लिए बिल्कुल मध्य केंद्र था। जो मंदिर था वो बिल्कुल मध्य केंद्र में था, और उस मंदिर के अंदर वाचा का संदूक रखा हुआ था, और उस वाचा के संदूक के अंदर खुद वाचा रखी गई थी। और इसलिए और जब हम इसके विषय में सोचते हैं, सुलेमान ने परमेश्वर के निवास स्थान के लिए इस मंदिर को बनाया था अपने लोगों के बीच में। यह जो संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, परमेश्वर का सिंहासन था, और उसी वाचा में वाचा का संदूक रखा था जो परमेश्वर का वचन था। और यह हमें बताता है कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों से व्यवहार करता है। उन्होंने मंदिर को बनाया था यरूशलेम में। अब बहुत से वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं जिसे वे फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी कहते हैं। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ क्योंकि ये वचन में से आया है, क्योंकि मैं वचन पर विश्वास करता हूँ। बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति 10वां अध्याय उसके 25वें वचन में कि पीले के दिनों में पृथ्वी बटी हुई थी। तो अगर आप सारी पृथ्वी को एक जगह इकट्ठा करते हैं, अगर आप इस थ्योरी के ऊपर में विश्वास करते हैं, तो पृथ्वी का मध्य केंद्र कौन सा होगा? क्या कोई बता सकता है सारे प्रांतों को एक साथ जोड़ने के बाद में पृथ्वी का मध्य केंद्र कौन सा होगा? इजराइल पृथ्वी का मध्य केंद्र होगा, और इजराइल का जो मध्य केंद्र है वो यरूशलेम है, और यरूशलेम के लिए जो मध्य केंद्र है वो मंदिर है, और मंदिर का जो मध्य केंद्र है वो पवित्र स्थान है, और पवित्र स्थान का जो मध्य केंद्र है वो अति पवित्र स्थान है, और अति पवित्र स्थान का मध्य केंद्र वो वाचा का संदूक है, और वाचा के संदूक का मध्य केंद्र वो स्वयं एक वाचा है। और ये वाचा हमें ये बताती है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। तो विश्व का जो मध्य केंद्र है आत्मिक तौर से देखा जाए तो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया जो हम देखते हैं अपने वचनों के द्वारा, और बाइबल हमें बताती कि उसने सुरक्षित रखा है अपने वचनों के द्वारा। और मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने आप को सामने लाना चाहा संसार के आगे अपने वचन के द्वारा, अगर आप प्रभु के विषय में अधिक जानना चाहते हैं, अगर आप प्रभु को समझना चाहते हो और उसके तरीकों को समझना चाहते हो, और अधिक परमेश्वर क्या क्या करता है वगैरह वगैरह, वो स्थान है बाइबल जहाँ पर हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें प्रकट करता है कि परमेश्वर कौन है और वो क्या करता है। यह हमें बताता है कि वो हमसे कैसे व्यवहार करता है। तो अगर हम लोग परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखना चाहते हैं, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वचन के साथ में अपने संबंध को उन्नत करें। वो स्थान जहाँ पर परमेश्वर सचमुच आपके प्रतिदिन के जीवन को सुरक्षित रखता है आपके और वचन के संबंध के बीच में। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके प्रतिदिन के जीवन में संबंध बनाए, आप परमेश्वर के वचन के साथ में संबंध को उन्नत करना चाहते हो। मेरा यह मानना है कि वचन के प्रति आपका जितना प्रेम है उतना ही आप यीशु के प्रति भी करते हैं। परमेश्वर और वचन एक ही है। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, जैसे आरंभ में था प्रभु के साथ। मसीह के विषय में बोलते हुए यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 वचन। तो जब आप इसे देखते हैं, अगर आप वचन से प्रेम रखते हैं तो यीशु से भी रखेंगे। अगर वचन से प्रेम नहीं है, इसलिए तो आप यहाँ पर है। मैं यकीन नहीं करूंगा अगर तुम इस बाइबल कॉलेज में आते और प्रभु के वचन से प्रेम न करो। यही वो स्थान है जहाँ पर हम लोग प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं। जब हम लोग वाचा को आदर देने के विषय में बोलते हैं और वाचा के संदूक के विषय में बात करते हैं, जब इसके विषय में बात करते हैं, वाचा का संदूक अपने आप में एक वाचा को लेकर चलता है। आत्मिक तौर से देखा जाए तो वही विश्व का मध्य केंद्र है। परमेश्वर के वचन के पर्याय में आप किसे रखोगे?
हम लोगों को ऐसे स्तर में आने की आवश्यकता है जहाँ पर हम लोग परमेश्वर के वचन को बहुतायत से आदर दे। अय्यूब यह कहता है कि मैं अपने मुंह के शब्दों से बढ़कर मेरे आवश्यक खाने से भी महत्वपूर्ण है। आज सुबह कितने लोग नाश्ता करके आए हैं। ये आने के पहले मैंने कुछ खा लिया था, लेकिन एक विद्यार्थी ने मुझ पर दया दिखाई, जाने के पहले कुछ दिया, और आज सुबह ही मैंने कुछ खाया था। अगर आपका शरीर कहीं और दूर चला जाता है और अगर आप अपने शरीर को नहीं खिलाते, वो आपसे बात करेगा। पर जैसा आप अपने शरीर को खिलाते हैं, आपकी आत्मा को भी खिलाना है, और आपकी आत्मा को आपको परमेश्वर का वचन खिलाना है। आमीन। और जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को खाते हैं और उसके ऊपर में आप मनन करते हैं, यही तो आपके जीवन का मध्य केंद्र बन जाता है। तब वचन ही आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष और भली बातों को लेकर आएगा। वचन मानो एक बीज है, और वो जो बीज है वो हमारे जीवन में डाल दिया गया है, जो फसल उत्पन्न करेगा। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति फसल को प्राप्त करता है। सभी लोग फसल को पाते हैं। अब आप जिस फसल को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वो फसल आपको पसंद नहीं है, जो फसल आप पाने वाले आप उसे बदल सकते हैं। जो फसल आप प्राप्त करना चाहते हो उसे बदल देता है। इस आधार पर कि आप बगीचे में क्या बनाने वाले हो, आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके मन और वगैरह वगैरह में। जब आपका नया जन्म हुआ था दूषित न होने वाले परमेश्वर के वचन का बीज, जो सदाकाल के लिए जीवित है और रहेगा। तो वचन के द्वारा आपका आत्मा में नया जन्म हुआ है, और वचन में ये योग्यता है कि वो अपने ही जैसे फलों को उत्पन्न करे। देखिए, परमेश्वर भी ऐसा ही सृष्टि करता है, और वो सब कुछ अपनी ही जैसी चीजों को बनाता है। जैसे बंदर बंदर को उत्पन्न करता है, सही है। पोर्कीपाइंस बनाते हैं, रैकून्स बनाते हैं, बतख को बनाते हैं, गीक को बनाते हैं, सही है। गेहूं को बनाता है, मकई को बनाता है। तो सब बातें अपने आप को ही बनाती है, और जिन बातों की आप अनुमति देते, आप वचन के द्वारा जन्मे हो, तो आपके अंदर में वचन है। आप अविनाशी बीज का हिस्सा हो, जो परमेश्वर का वचन है। अगर आप परमेश्वर के वचन में अपने मन को नया बनाते हो और परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने दिल पर राज करते हो, आप परमेश्वर के वचन में उन सारे प्रतिफल और परिणाम को देखने पाओगे, क्योंकि वचन सिर्फ वचन को ही उत्पन्न करता है। रोमी 8:6 ये कहता है कि विनाशी बुद्धि वाले मरे हुए हैं, लेकिन आत्मिक मन वाले जीवन और शांति है। तो आत्मिक मन वाले परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हैं, और विनाशी मन वाले लोग तो वो होते हैं जो शरीर, धर्म और परमेश्वर के वचन की बाहर की कोई भी बात क्यों न हो, हम लोग तो बनना चाहते हैं वो आत्मिक मन वाले। वचन के अनुसार यीशु ने इस प्रकार से कहा, यूहन्ना 6:63 में, वो कहता है कि शरीर में कोई लाभ नहीं। वो कहता है कि आत्मा प्रज्वलित होती है, शरीर में कोई लाभ नहीं, और जो शब्द मैं तुमसे बोलता हूँ वे तो आत्मा और जीवन है। तो आपने जब नया जन्म पाया, आपने नया जन्म अविनाशी बीज के द्वारा पाया, जो परमेश्वर का वचन है। याकूब 1 इस प्रकार से बताता है, उसकी स्वयं की इच्छा सत्य के वचन को थामे रहती है, ताकि हम उसकी रचना के पहले फल ठहराए जा सके। आप वचन के द्वारा उत्पन्न हुए हो, वचन आपके अंदर में डाला गया था। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के वचन में अपने मन को नया बनाते हैं आत्मिक तौर से, वो जीवन और शांति है। जब आप नया जन्म पाते हो, तो आपके अंदर में जो बातें रखी गई, आप उन्हें देखना शुरू कर देते हो, और ये फिर बड़ा होने लगता है और फिर फैलने लगता है। तो फिर आप अपने शरीर में भी फसल पाते हो, और हर एक व्यक्ति फसल को पाता है। अच्छी खबर यह है, अगर आपको फसल मिलती है, धन्यवाद। लेकिन अगर आपको फसल प्राप्त नहीं होती है, तो अच्छी खबर यह है कि आपके पास में योग्यता है। जो फसल प्राप्त करते आप उसे बदल दे, कि जिसे आप अनुमति देते हो कि वो राज करे आपके वैचारिक और आपके मानसिक क्षेत्रों में, जिसे आपने ज्यादा प्यार किया है। हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में राज करे, हमारे व्यक्तित्व पर वो राज करे, हमारे जीवन और हर एक क्षेत्र में। जब हम इसे देखते हैं तो इसमें क्या मूल्य पाते हैं। भजन संहिता 138 उसका दूसरा वचन ये कहता है, सब बातों के नामों के ऊपर में तूने अपने नाम को रखा है। परमेश्वर अपने वचनों को बड़ा करता है और उसका वो पालन करता है। परमेश्वर अपने वचनों का आदर करता है। हम लोग ऐसे लोग हैं जो कि किसी प्रकार के कोई मूल्य को मनुष्य को नहीं देते, सब बातों को देते लेकिन मनुष्य को नहीं, ना वचन के लिए ना अपने शब्दों के लिए मूल्य ही नहीं। आप उससे साइन कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो साइन कॉन्ट्रैक्ट करे या कोई और बात करे। समझे मेरी बात को। वो विश्वास होता था, अगर उन्होंने कोई बिजनेस डील रखी, करोड़ों डॉलर उनके हाथ में है, तो वे लोग आपके पीछे चलेंगे। उनका वचन उनका बाड़ा है और किसी भी रीति से अपने वचन को पूरा करेंगे। आज लोग किसी न किसी रीति से अपने शब्दों से बाहर आना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। उदाहरण के लिए
ताकि दक्षिण भाग की छोटी बिल्डिंग को ले सके। एंड्रयू वोमैक मिनिस्ट्रीज के पुराने बिल्डिंग में से निकलने से पहले हमने एक चर्च के रूप में, और जब हम लोग वहां पर गए तो उन्होंने 35 पन्नों के लीज की किताब को हमें थमा दिया। मेरे एक अटॉर्नी मित्र के पास इसे ले गया ताकि वो इसे पढ़ सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वो मुझे ना फंसाए, लेकिन वो मुझे फंसाना चाहते थे। और उसने कहा कि यहाँ सावधान होना, वहां सावधान होना। और उसने कहा कि दिलचस्प बात यह है, उसने कहा कि अगर तुम इसी भाषा को लेकर जाते हो, ओक्लाहोमा में 7-8 पन्नों का है और शिकागो में 65 पन्नों का यह करारनामा है। यह आधारित होता है कि हमारे पास में कितनी नौकरशाही है। हम मानो बीच रास्ते में ही थे, लेकिन हमारे पास में बहुतायत थी। लेकिन साधारणतः लोग तो सिर्फ हाथ मिलाने के द्वारा ही वो करोड़ों रुपए का व्यवसाय कर लेते थे। वे शब्दों को महत्व देते थे क्योंकि उनका शब्द ही बॉन्ड होता था। और वैसे ही आपकी ईमानदारी के लिए जब लोगों के पास में अधिक मूल्य होता है, व्यक्ति के शब्दों के लिए प्रभु। लेकिन आज की जो चुनौती है कि अधिकतर लोगों में किसी के भी शब्दों के प्रति कोई मूल्य नहीं है, इसलिए वो किसी के भी शब्दों में कोई ईमानदारी नहीं देखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर अपने शब्दों को महत्व दिया है। उसने कहा है कि अगर मेरा वचन सही नहीं है तो मेरा नाम भी सही नहीं है। लेकिन आप प्रभु के वचन को मान सकते हैं, आप उसके शब्दों को बैंक में ले जा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद, उसके वचन कार्य करते हैं, वो नहीं बदलता, क्योंकि हमारे पास में न बदलने वाले वचन है, न बदलने वाले परमेश्वर के। ये कहता है कि तूने अपने नाम से बढ़कर अपने शब्दों को बड़ा किया है। भजन 89 उसका 34वां वचन कहता है कि मैं अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकला उसमें कोई जोड़ तोड़ न करूंगा। प्रभु का धन्यवाद, जब वो वचन को बोलता है तो वो तोड़ता नहीं, वो अपनी वाचा को नहीं बदलने वाला। जो उसके मुंह से निकलता है वो उसे बदलने वाला नहीं। हमने पहले कहा था, अभी भी हम बोलेंगे कि जब प्रभु वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन अनंत काल के लिए जाता है और उसके वचन फलों को लेकर आते हैं, तो ये कदापि नहीं बदलते हैं। मत्ती 24 उसका 35वां वचन ये कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरे वचन सदा के लिए बने रहेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, यानी जो आकाश हम लोग देख रहे हैं वो टल जाएगा, जो पृथ्वी हम लोग देख रहे हैं वो भी नाश हो जाएगी, लेकिन वो कहता है मेरे वचन। प्रभु का धन्यवाद कि उसके वचन सदा के लिए बने रहेंगे। हमारे पास में न बदलने वाले वचन, कभी न बदलने वाले परमेश्वर की ओर से है। मत्ती 4 अध्याय उसका 4 वचन ये कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। हम सिर्फ रोटी के द्वारा ही जीवित नहीं रहेंगे, हम तो या किसी और बात से, लेकिन हम लोग प्रभु के वचन से जीवित रहेंगे। धन्यवाद हो कि वचन हमें जीवन देता है, वचन ही हमें जीवन में जीवन करता है। और वचन मत्ती 4 अध्याय में यीशु की परीक्षा शैतान के द्वारा ली गई थी और हर एक क्षेत्र में उसकी परीक्षा ली गई। उसकी परीक्षा ली गई, उसके पहले थी शरीर की अभिलाषा। उसने उसे कहा, शैतान ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थर को रोटी बनने की आज्ञा दे। यीशु मसीह उपवास में था 40 दिन और 40 रात और वो भूखा था। और यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले वचन से जीवित रहेगा। तो वो शरीर की अभिलाषा के क्षेत्र में परखा गया। शैतान उसको बड़ी ही ऊंची पहाड़ी की चोटी पर लेकर गया, संसार के राज्यों को दिखाया और उसने कहा कि अगर जो तुम कहते हो तुम हो, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है अगर अपने आप को नीचे गिरा दो। ये तो आखिरी बात है, आइए हम इस बात को देखते हैं मत्ती की किताब में। लेकिन एक जगह इस प्रकार से लिखा गया है कि उसने पूरे संसार के राज्यों को उसे दिखाकर कहा कि अगर तुम मुझे दंडवत करोगे तो ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा। शैतान आज के पूरे संसार का वो स्वामी है, वो इस संसार का राजा है और यही एक बड़ी परीक्षा है। और यीशु ने कहा कि ऐसा लिखा है कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर की आराधना और सेवा करना। तीसरी बार वो उसे मंदिर के कंगुरे पर लेकर गया और उसे कहा कि अगर परमेश्वर का पुत्र है तो यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आगे देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा ले, तेरे पाँव में पत्थर से ठेस न लगे। और यीशु ने कहा वगैरह वगैरह। और यीशु ने हर बार शैतान को हरा दिया था वचन के द्वारा। उसने शरीर की अभिलाषा के क्षेत्र में वचन से उसे हराया और आंखों की अभिलाषा के क्षेत्र में वचन से उसे हराया और जीविका के घमंड के क्षेत्र में वचन से हराया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय इसी चुनौतियों के विषय में बताता है। और इसी चुनौती का सामना हवा ने भी किया था जब वो अदन के बगीचे में थी। इसमें कोई भी नया तरीका नहीं कि शैतान हमारी परीक्षा ले, वो हमेशा वही लेकर आता है। यीशु ने शैतान को वचन के द्वारा हराया और हम भी हरा सकते हैं शैतान को वचन के द्वारा हर बार। हमें उस स्तर पर आना होगा जहाँ पर हम लोग किसी और वचन से बढ़कर परमेश्वर के वचन को ज्यादा मूल्य देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, जब समस्या आते हैं तो हम किसी और देखते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं। क्या हम वचन बोलते हैं या किसी और बात को बोलते हैं? जब भिन्न चुनौतियां उत्पन्न होती है, आप तो वचन को बोलना चाहते हैं और आप वचन को कहना चाहते हैं। अगर आप वचन को बोलते हैं तो वचन आपकी सोच बनती है। जब चुनौतियां उत्पन्न होती है तो सबसे पहले आपके मन में बात आती है, ये कोई और भिन्न बात नहीं है। सबसे पहली बात जो आपके मन में आती है वो है वचन। सबसे पहली बात जो उठ के खड़ी होती है वो है वचन। प्रभु की स्तुति।
कुछ समय के पहले की बात है कि कुछ चीजें मेरे विरुद्ध में उठ खड़ी हुई थी और मैं घर में गया और इस बात को कहा कि कोई भी हथियार मेरे हानि के विरुद्ध में नहीं उठ सकता। प्रभु की स्तुति। हर एक वो जुबान जो मेरे न्याय के विरुद्ध में भर्त्सना करने की उठती है वो खारिज की जाएगी और मैं धर्मी होगा। प्रभु की स्तुति हो। हम उस बात पर अधिकार लेते हैं और हम लोग ये नहीं सोचते कि वहां पर ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस प्रकार की बातें होगी। हम परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करते हैं। परिस्थिति के विषय में प्रभु जो बोलता है हम बोलते हैं। परमेश्वर के वचन का परिणाम पाने के लिए उसे बोलिए, मनन कीजिए और उसके विषय सोचिए। और जब चुनौतियां उत्पन्न होती है, मैंने सालों पहले इसके विषय में एक पाठ सीखा है। मैंने उस स्थिति में घोड़े बेचने के व्यवसाय में जब मेरा विवाह हाल ही में हुआ था और इन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझ पर केस करने वाले हैं, रजिस्टर लेटर्स और वगैरह वगैरह। प्रभु ने मुझे जगाया बीच रात में और उसने मुझे ये वचन दिया, यशायाह 54 उसका 17, कि कोई भी हथियार या जुबान जो तेरे विरुद्ध में उठती है उनमें से एक भी सफल न होने पाए। मेरे कारण तुम्हारी धार्मिकता की भर्त्सना की जाएगी। और मैंने उस वचन को बोलना शुरू कर दिया। जब भी शैतान कोई बात को मेरे सामने लेकर आता था तो मैं कहता था कि कोई भी हथियार मेरे हानि के विरुद्ध में उठ नहीं सकता और ना ही कोई जीभ मेरे विरुद्ध में उठ सकती है, क्योंकि मेरी धार्मिकता परमेश्वर से है। और मैंने वचन को बोला, वचन को कहा और प्रभु जो कहता मैंने बोला। और थोड़ी देर में जानते हैं क्या हुआ? वो सारी धमकियां सब कुछ शांत हो गया। प्रभु की स्तुति। क्योंकि हम वचन पर विश्वास करते और कार्य करते हैं। तो अगर आप वचन पर विश्वास करते हैं, बोलते हैं और कार्य करते हैं तो आप वचन के परिणाम को देख पाएंगे। और एक इसका उदाहरण ये है, यूहन्ना 5वें अध्याय में यीशु यहाँ पर बोल रहे थे, यूहन्ना 5वें अध्याय में, और वो परमेश्वर के वचन के विषय में कुछ बातें बोलते हैं। आइए हम देखते हैं इस वाक्य को, वचन 46 और वचन 47। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा। यदि तुम उसकी लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? यीशु ने कहा कि वचन पर अगर विश्वास नहीं करोगे तो मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। वो उनको बता रहा था। तो हमें उस स्तर तक पहुंचना है जहां पर हम लोग किसी और बात से बढ़कर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं चमत्कार को देखूंगा। क्या तुम चमत्कार देखना चाहते हो या वचन पर विश्वास करते हो? हमें उस स्तर तक पहुंचना है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को चमत्कार से बढ़कर और किसी और बात से बढ़कर समझे और हम लोग परमेश्वर के वचन का बहुत ज्यादा आदर करते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ इसका उदाहरण लूका 16वें अध्याय में। लूका 16वें अध्याय में एक दृष्टांत है, एक धनी व्यक्ति और लाजर के विषय में। और एक ऐसा समय आया जहां पर धनी व्यक्ति की मृत्यु हुई और लाजर की मृत्यु हुई और लाजर को स्वर्गदूतों ने उठाया। उसे उठाया अब्राहम की गोद में और धनी व्यक्ति को गाड़ा गया और नरक में धनी व्यक्ति को बुलाया गया। धनी होने में कोई भी समस्या नहीं है, पूर्ति होने में कोई भी समस्या नहीं है, सही है, लेकिन पूर्ति आपके ऊपर में राज न करे। लेकिन उसी समय में इस व्यक्ति को भी गाड़ा गया और वो नरक में था और नरक में से उसने इस प्रकार से चिल्लाया, हे पिता अब्राहम, क्या तुम लाजर को भेजोगे ताकि वो अपनी उंगली को पानी में डुबोए और मेरी जीभ पर उस बूंद को रख सके ताकि मेरे गले में कुछ राहत मिले? उसने कहा कि तुम्हारे मेरे बीच में एक बड़ी सी दरार रखी गई है और इसमें कोई भी मार्ग नहीं है कि हम लोग आगे जा सके। और भी बहुत सारी भिन्न बातें हैं, आप इसे नरक का अध्याय कह सकते हैं। तो वो आगे कहता है वचन 27 में, वो ये कहता है कि हे अब्राहम पिता, मैं तुझसे ये विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे यानी लाजर को मेरे पिता के घर में भेजेगा, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वो उनके सामने इस बात की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। दूसरे शब्दों में शायद ये व्यक्ति नरक में विश्वास न करता हो मरने से पहले, लेकिन मरने के पश्चात में वह विश्वास करने लगा। उसने नहीं सोचा होगा कि वो कभी नरक में जाएगा, लेकिन उसने अभी अनुभव पाया है। वो नहीं चाहता था कि वे वहां पर आए, इसलिए अब्राहम ने कहा कि उनके पास में मूसा और भविष्यवक्ता है, वे लोग उनकी सुने। ये व्यक्ति नरक में मांग कर रहा है अब्राहम को कि उसकी गोद में से कोई तो भी निकल कर जाए और वे बताए कि कोई तो भी जाकर उन भाइयों को इसके विषय में गवाही दे ताकि वे लोग वहां पर ना आए। और उसने ये कहा कि अब्राहम का ये उत्तर था कि उनके पास में मूसा और भविष्यवक्ता है, वे लोग उनकी सुने। नहीं है पिता अब्राहम, क्योंकि कोई उनके पास में मुर्दों में से जाए तो वे उनकी सुनेंगे, वे पीठ मोड़ लेंगे। और उसने कहा जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरियों में से कोई जी भी उठे तो भी वे उसके नहीं मानेंगे। उसी रीति से अविश्वासी होते हैं, उनका स्वभाव अविश्वासी है और देखा जाए तो वे विश्वास नहीं करते हैं। वो सामने चमत्कार को देखकर भी अनजान बने रह सकते हैं। कुछ कहते हैं कि चमत्कार देखूंगा तो विश्वास करूंगा। अगर आप विश्वास करते तो आप ऐसी स्थिति में होते कि चमत्कार देखते हैं, चिन्ह चमत्कार, वचन का पालन करें। लेकिन परमेश्वर की ओर से सिर्फ चिन्ह और चमत्कार ही नहीं आते। अंतिम दिनों में बाइबल हमें बताती है कि मसीह विरोधी बताता है कि वो बड़े ही चिन्ह चमत्कार को दिखाएगा और बहुत सारे लोग धोखा खाएंगे जो झूठे चिन्ह चमत्कार वो करता है उसके द्वारा।
और इसलिए मैं वचन का प्रचार करना चाहता हूँ और वचन के पीछे मैं चमत्कार को होता देखना चाहता हूँ और चिन्ह चमत्कार में पवित्र आत्मा की सामर्थ पर विश्वास करता हूँ। मेरा ये मानना है कि हमें वचन का प्रचार करना है और वचन का प्रचार करने के समय चिन्ह चमत्कार भी उसके साथ होंगे। लेकिन उसी समय में इसके विषय अगर कोई प्रश्न है, इसका अर्थ क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है, इसका उत्तर हम लोग कहाँ खोजेंगे? हम लोग परमेश्वर के वचन के पास जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें इन सारी बातों के लिए। परमेश्वर के वचन का मैं आदर करता हूँ। मैं किसी और वचन से बढ़कर परमेश्वर के वचन का मैं आदर करूंगा। तो हम लोग परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहते हैं और उसके अनुसार करना चाहते हैं। उसका उदाहरण यहाँ है योना 6 अध्याय में। इस बात को हम लोग देखेंगे और यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के विषय में है। और इसने यीशु को देखा था और 5000 लोग थे। लोगों को उसने खिलाया था 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा पानी पर चला और वगैरह वगैरह। और योना 6 उसके 30वें वचन में, तब उन्होंने उससे कहा कि तू हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें, और तू कौन सा काम दिखाता है? यीशु ने एक छोटे बच्चे के भोजन को ही लिया था, 5 रोटी और 2 छोटी मछलियां, और 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। 5000 पुरुष और महिलाएं और बच्चे, ये भिन्न भिन्न बातें हैं, लेकिन फिर भी कम से कम 5000 लोग थे। तो इसने इस बात को लिया और बहुगुणित किया। इसको करने के बाद में वो पानी पर चला और वे लोग उसके पास में आकर ये पूछने लगे कि तू कौन सा चिन्ह हमें दिखाता है? मेरा मतलब, वो मेरी बात को समझ गए। अगर आप चिन्हों को देख रहे तो उसने इस बात को अभी अभी दिखाया था। हर प्रकार की सामर्थ और हर प्रकार की चमत्कारों को और वगैरह वगैरह उन्होंने विश्वास नहीं किया। और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। वो आगे इस प्रकार से कहता है कि मूसा ने तुम्हें इस रोटी को स्वर्ग से नहीं खिलाया, लेकिन मेरे पिता ने तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी खिलाया। वचन 33 यूहन्ना 6 अध्याय के। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, है प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। प्रभु का धन्यवाद। यीशु जीवन की रोटी है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, आप ऐसे स्थान में पहुंचेंगे जहाँ पर चमत्कार होंगे। परंतु उसी समय में हम लोग चमत्कारों के पीछे भागते नहीं है। हम वचन पर विश्वास करते, वचन को ग्रहण करते हैं और जो वचन बोलता है हम उसे मानते हैं। प्रभु ने कहा, बस काफी है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं और इसका आप फायदा उठा सकते हैं। अगर संदेह है तो नहीं कर सकते। तो प्रभु ने कहा, हमने माना। और यीशु आगे कहता है, और यहाँ पर हम लोग और एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना 5 उसके 39 में। यीशु ने कहा कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि अनंत जीवन तुम्हें उसमें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देते हैं। पहली बात, जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने लगते हैं, जब वचन के गहराई में जाओगे तो प्रकाशन मिलेगा कि मसीह सच में कौन है। पहली बात ये जानोगे कि मसीह कौन है, और दूसरी बात ये जानोगे कि मसीह में आप कौन हो, और तीसरी बात आप ये समझोगे कि मसीह आप में कौन है, और चौथी बात आप ये समझोगे कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए क्या है। ये सब परमेश्वर के वचन से आता है। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। 1978 में 33 सालों पहले एंड्रू वोमक लोमक कोलोराडो में आए थे और वचन का प्रचार किया, और मैंने वचन को सुना और ये मेरे जीवन को उल्टा पुल्टा कर दिया। प्रभु की स्तुति, भलाई के लिए मेरा जीवन बदला। हम लोग जल्दबाजी करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। हमने नया जन्म पाया है, उद्धार पाए है और बचे हैं। हम लोग कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि जिस कलीसिया में हम जाते थे वहाँ वचन का प्रचार बहुत ही कम होता था। वे प्रचार करते थे कि शायद परमेश्वर करेगा, शायद वो इस प्रकार से करेगा। इस प्रकार से बात नहीं बनती। इस प्रकार के लोग होते हैं। बड़े करिश्मेटिक चर्च में इसका प्रचार होता है। आपको नहीं पता परमेश्वर की इच्छा क्या है? मैं परमेश्वर की इच्छा जान सकता हूँ। मैं कैसे जान सकता हूँ? वचन से परमेश्वर की इच्छा को जाने। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की इच्छा एक सी है। विश्वास वहीं पर शुरू होता है जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा प्रकट होती है। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर के नाम से भी बड़ा है। अगर आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो वचन में जाइए और वचन का आदर कीजिए और वचन को प्रथम स्थान देना शुरू करें। और अगर आप ऐसा करते हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि एंड्रू वोमक आए। जिस शहर में हम लोग रहते थे वहां पर वचन का प्रचार शुरू किया। ये मेरे अंदर में जागने लगा। प्रभु की स्तुति हो कि मुझे एक बीमार या गरीब और ना ही मैं हारा हूँ। मैं जीवन जी सकता हूँ। मैं प्रभु पर विश्वास कर सकता हूँ। और मैंने प्रभु पर विश्वास करना शुरू किया। तभी से मैंने विश्वास किया। और जानते हैं, जो कुछ भी मैंने विश्वास किया अभी तक नहीं पाया, परंतु लेकिन मैं निकल चुका हूँ। हम वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन मैं निकल चुका और बहुत सारी बातों को मैंने जो विश्वास किया था पाया है। और उस क्षेत्र में मैं बढ़ते जा रहा हूँ। परमेश्वर से और अधिक की अपेक्षा कर रहा हूँ प्रतिदिन। प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु का वचन कार्य करता है।
हमें प्रभु को धन्यवाद देना है उसके वचन के लिए और उसके वचन पर विश्वास करते रहना है। तो हम किस प्रकार के मूल्य को रखते हैं वचन पर? इस जीवन में हर एक बातों से बढ़कर परमेश्वर के वचन का आदर करें, इसके बजाय कि आपका जीवन बाकी सारी चीजों के द्वारा घेर दिया गया है। आपके जीवन का मध्य केंद्र और आपके आसपास की सारी वो चीजें और वो किसी व्यक्ति ने आपके साथ व्यवहार किया और कैसे ये परिस्थितियों के क्षेत्र में चल रहा है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन का मध्य केंद्र होने पाए। परमेश्वर का वचन निर्णय लेने पाए कि आप क्या करोगे और कहाँ जाओगे, और परमेश्वर का वचन वही आपके जीवन का मध्य केंद्र होने पाए। दूसरी बात जिसके विषय में हम लोग बात करना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन महिमा को लेकर आता है। हमने बात की थी मंदिर के विषय में कि कैसे मंदिर पूरे विश्व का मध्य केंद्र था और परमेश्वर का वचन उस मंदिर का मध्य केंद्र था, आत्मिक तौर से बोला जाए तो। और जब हम इसे देखते हैं, अगर हम लोग लौट कर जाते हैं दूसरा इतिहास 5वें अध्याय में समर्पण के समय मंदिर के, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दूसरा इतिहास अध्याय 5 एक वचन का एक उदाहरण है उसके अंत में, जहाँ पर मंदिर भर जाता है परमेश्वर की महिमा से और याजक खड़ा नहीं रह पाए सेवा के लिए। उसके पीछे का कारण यह है कि वो भवन महिमा से भर गया था। तो जब हम इन वचनों को यहाँ पर पहले उसे देखेंगे, ध्यान दें यहाँ पर वो क्या कहता है वचन 11 में कि जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन्होंने खुद को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में सेवा नहीं करते थे, और जितने लेवीय गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्र और भाई समेत आसाफ, हेमान और यदुतुन सन के वस्त्र पहने हुए, झांझ, सारंगी और वीणा लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे, और उनके साथ में 120 याजक तुरहिया बजा रहे थे। और जब तुरहिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहिया और झांझ आदि वाद्य को बजाते हुए यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने के लिए खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। वे वहां पर सेवा के लिए रुक नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही गाढ़ी थी उस स्थान में। उस भवन को परमेश्वर की महिमा ने भर दिया जहां वे थे। वे वहां पर खड़े नहीं रह पाए क्योंकि वहां पर इतनी महिमा, यह बहुत ही अद्भुत बात थी। अब कितने लोग कभी पेंटिकॉस्टल की सभाओं में जा चुके हैं? मेरा मतलब क्या कभी आपने इस प्रकार के संदेश को सुना, जब लोग एक साथ आते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर की महिमा वहां भर जाती है? क्या कभी ऐसे संदेश को आपने सुना है? क्या वे इस वचन का इस्तेमाल करते हैं? अधिकतर वे इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वे ऐसे आराधना क्यों करते हैं। क्योंकि अगर आप सच में इस बात को समझ जाएंगे कि उनकी आराधना करने का कारण क्या है, लेकिन वो सिर्फ आराधना करने के लिए आराधना नहीं करते, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें 100% आराधना करनी चाहिए। लेकिन जब वे आराधना कर रहे थे, ये तो मंदिर का एक समर्पण था, और उस उत्सव का जो उच्चांक था, जब उन्होंने वाचा के संदूक को लेकर आए और अपने सही स्थान पर उसे रख दिया। उनकी आराधना करने का कारण यह था कि परमेश्वर के वचन ने अपने सही स्थान को ग्रहण कर लिया था परमेश्वर के लोगों के बीच में। जब आप इस बात को समझना शुरू करते हैं, आप ये समझना शुरू करते हैं, जब वे आराधना कर रहे थे तो वहां पर परमेश्वर की महिमा भर गई थी। लेकिन जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर के वचन ने अपने लोगों के बीच में सही स्थान को ग्रहण कर लिया, आपके पास में हर समय महिमा का समय हो सकता है। दिन के 24 घंटे और पूरे सप्ताह भर और 365 दिन पूरे साल भर आप इसे पा सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपके अंदर में परमेश्वर की महिमा है और आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसकी महिमा के लिए। मुझे अभिषिक्त स्तुति आराधना अच्छी लगती है, परमेश्वर की स्तुति करना मुझे अच्छा लगता है। आज यहाँ पर आने से पहले मैं वहाँ नीचे गया था मेरे पारिवारिक कक्ष में, जहाँ पर एक कुर्सी रखी, और हाल ही में इस नई जगह पर हम आए हैं और मैंने वहाँ पर बैठकर बाइबल के कई सारे अध्याय को वहाँ पढ़ा। फिर मैं अपने लिविंग रूम में गया, पियानो के पास में बैठा और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने लगा। परमेश्वर की आराधना करना अच्छा लगता है और वचन अच्छा लगता है, परंतु और मैं किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षण को नहीं चाहता हूँ। मैं तो बेदारी अपने आप से ही लेकर आ सकता हूँ। जागृति लाने के लिए मुझे किसी और की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा मेरे अंदर में है और परमेश्वर का वचन मेरे अंदर में निवास करता है। तो अगर हम लोग वापस जाकर इस बात को देखते हैं दूसरा इतिहास उसके 5वें अध्याय में, तो हम देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया वो सब पूरा हो गया। वचन 1। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और सब पात्रों को भीतर में पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। दाऊद ने सालों सालों तक बचाया ताकि इस मंदिर के निर्माण के लिए वो दे सके। और जब उसने राज्य को सुलेमान के हाथों में सौंपा तो उसने सचमुच, अधिकतर बाइबल के विद्वान कहते हैं कि $1 बिलियन दिए कि मंदिर का निर्माण करे आज की कीमत में।
और उन्होंने मंदिर को बनाया और ये परमेश्वर की महिमा को अपने लोगों के बीच में बताता है और उन्होंने इसे बनाया। तब सुलेमान ने इजराइल के पुरनियों को, ध्यान दे वचन 2 में, पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इजराइल के पितरों के घराने के प्रधान थे, जो कोई भी हो, इजराइल का राष्ट्र उनके उत्सव में शामिल हुआ था और पितरों के यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे ताकि परमेश्वर के वाचा के संदूक को ला सके, दाऊदपुर के अर्थात सियोन के ऊपर ले आए। इसीलिए सब इजरायली पुरुष 7वें महीने के पर्व के समय राजा के पास में इकट्ठा हुए थे। सब इजराइल के पुरनिये आए, तब लेवियों ने संदूक को उठा लिया और संदूक को लाए और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सबों को ऊपर ले आए। तब राजा सुलेमान और सब इजरायली मंडली के लोग जो उसके पास में इकट्ठा हुए थे, उन्होंने संदूक के आगे इतने भेड़ और बैल बलि किए जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण न हो सकता था। उन्होंने बड़ा बलिदान किया। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में, जो परम पवित्र स्थान है, उसमें पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। उन्होंने संदूक को अपने सही स्थान पर रख दिया। संदूक के स्थान के ऊपर करूब अपने पंख फैलाए हुए थे, जिसके ऊपर वे संदूक और डंडों को ढाके थे। डंडे इतने लंबे थे कि उनके सिरे संदूक से निकले हुए भीतरी कोठरी के सामने देख पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई न पड़ते थे। वे आज के दिन तक वही है। संदूक में पत्थर की उन 2 पटियाओं को छोड़ और कुछ भी नहीं था, जिन्हें मूसा ने होरे में उस समय रखा जब यहोवा ने इजराइल को मिस्र से निकालने के बाद उनके साथ में वाचा बांधी थी। और फिर वचन 11 में यह कहता है कि फिर ऐसा हुआ जब उन्होंने किया, और वो इसीलिए तो उत्सव मना रहे थे। वे उत्सव मना रहे थे क्योंकि परमेश्वर के संदूक में वाचा बंधी हुई थी, जिसने अपने लोगों के बीच में सही स्थान ले लिया था। जब आप नया जन्म पाते हैं तो क्या होता है? जब आप नया जन्म पाते हैं तो आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। आपका शरीर बाहरी आंगन के समान है। पवित्र स्थान मानो आपका प्राण है, जिसमें आपकी इच्छा, आपकी भावना सब शामिल है। पवित्र स्थान में जैसे कि ड्यूटी होती थी, वहाँ पर रोटी की मेज और वेदी, ये 3 बातें रखी जाती थी। अगर आप इन बातों का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलेगा, वे इस बात को बताते हैं कि उसमें मन, इच्छा और भावनाएं शामिल है। और अति पवित्र स्थान में यह बताता है आपकी आत्मा को। परमेश्वर आज पत्थरों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है। परमेश्वर आप में और मुझ में रहता है। परमेश्वर हमारे अंदर में कैसे रहने के लिए आया? प्रभु हमारे भीतर रहता है उसके वचन में, और जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं, जब यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में निवास करता है। हम परमेश्वर से जन्म लेते हैं। हम परमेश्वर के अविनाशी बीज से नया जन्म को पाते हैं, जो हमेशा के लिए वहाँ पर बना रहता है। और जब ये बातें होती है, खुशी मनाने का हमारे पास कारण है। अगर आपने नया जन्म पाया है तो आपको खुश होना है। अगर आपने नया जन्म पाया है तो आपको उत्सव मनाना है। अगर आपने नया जन्म पाया है तो आपको आनंद मनाना है। आपको इसका इंतजार नहीं करना है कि सब कुछ घर में ठीक हो जाए और बाकी सारी चीजें, कि कुत्ता इस जगह हो और बिल्ली उस जगह में हो और बच्चे इस जगह हो, इन सारी बातों की चिंता आपको नहीं करना है। आप बिल्कुल 100% उस पार्टी का आनंद ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर में निवास करता है। आप परमेश्वर से जन्मे हो और परमेश्वर का वचन आपके अंदर में निवास करता है। और जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर में निवास करता है, उसके अंदर में सामर्थ्य है कि आपके बाहरी रूप से एक फसल को उत्पन्न करे। यशायाह 55 इसके विषय में बताता। आइए जल्दी से हम लोग देखेंगे यशायाह 55। आइए हम लोग ध्यान दें कि यशायाह 55 में क्या कहता है। और वचन हम लोग आरंभ करेंगे 10वें वचन से। आज मेरी बाइबल थोड़ी धीमी हो चुकी है। यशायाह 55 और वचन 10, ध्यान दे ये क्या कहता है। ये परमेश्वर के वचन के विषय में बोलता है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु मेरी जो इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसे वह सफल करेगा। वो वचन की तुलना कर रहा है। असल में मैंने यहाँ पर वचन 11 को पढ़ा है, लेकिन वचन 10 की तुलना की जाती है बारिश से। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और यही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज को उपजाते हैं, और जिससे बोने वालों को बीज, खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, और यह कभी भी व्यर्थ ठहरकर न लौटेगा। वचन परमेश्वर के पास में व्यर्थ नहीं लौटेगा, ना ही ये परमेश्वर के पास लौटेगा बलहीन होकर, ना ही प्रभु के पास लौटेगा खाली होकर, परंतु यह कहता है कि जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा वो उसे सफल करेगा, और वचन फसल को उत्पन्न करेगा। और जो फसल वचन उत्पन्न करता है वो बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर आपको चंगाई चाहिए तो आपको क्या करना होगा? चंगाई के वचन पर मनन करें। वचन मानो एक बीज है और वचन फसल को उत्पन्न करेगा। तो वचन में जाइए और वचन क्या कहता है देखिए, और वचन पर मनन कीजिए और ध्यान दीजिए। अगर आपको धन चाहिए तो आपको क्या करना होगा?
वचन में जाइए और वचन धन के विषय में क्या कहते हैं उस पर मनन करें और अपने जीवन में वचन को डालें। मैं इसके विषय में छोटी गवाही बताऊंगा इन बातों के विषय में। शांति के लिए आपको क्या करना होगा? प्रभु के वचन में जाइए और प्रभु के वचन पर मनन कीजिए जो कि शांति के वचन पर है। उस पर ध्यान दीजिए और आप फिर देखने लगेंगे उस प्रगटीकरण को जो आपके जीवन में पूरा हो रहा है। वचन में ये सामर्थ्य है कि वो फसल को उत्पन्न कर सकती है आपके जीवन में। वो ये कहता कि मेरे पास व्यर्थ न आएगा, ये मेरे पास में व्यर्थ या खाली होकर नहीं लौटेगा। दिखावे में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उसे पूरा करेगा जो वचन भेजा गया है, उसे वो पूरा करेगा। और जो बातें मैंने तुम्हें भेजी है उन बातों में वो संपन्न होगा। मेरा बेटा एंड्रू जब वो 7 या 8 साल का था, उसको न्यूमोनिया हो चुका था और उसके फेफड़ों में दाग आ चुका था और उसके बाद में कुछ चुनौती का सामना करना पड़ा। अस्थमा के क्षेत्र में कुछ समय के लिए उसको लेकर चलना पड़ता था इस चीज को। और उसने असल में वो एक बार एक दौड़ में शामिल हुआ था, गिर गया और मरने ही वाला था। वो सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो इस रेस को हार गया। परंतु यहाँ पर देखते हैं वो छोटा लड़का ही है और हमने क्या किया कि वचनों को लिया और अपने पूरे घर में यहाँ वह उसे लगा दिया। यशायाह 53:5 तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और एक वचन लिया जिसमें लिखा था कि मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा और तुझ में कोई भी बीमारी तुम्हारे मध्य में नहीं आने दूंगा। इन सारी बातों को हमने किचन में रखा। हाँ, किचन में ही रखा था। पहला पत्रस 2:24 तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। भजन संहिता 103 उसका 3 जो तेरे सारे अधर्मों को दूर करके तुझे हर रोगों से छुड़ाता है। इन वचनों को हमने पूरे घर में लगा दिया था ताकि वो इसे देख सके और हम वगैरह वगैरह बातों पर ध्यान देंगे। दरअसल किट कार्सन में जो पानी आया करता था कई सालों पहले, वो बहुत ही बुरा था। और वह कहते कि 5 साल के आयु के बच्चे अगर आपके घर में है या फिर गर्भवती हो तो पानी नहीं पीना चाहिए। और किचन की सिंक के पास में इस वचन को रखा था और हमने पानी पिया और पानी के विषय में चिंता नहीं की। और मैं वहां पर पानी के बिल को भरने के लिए गया था। मैंने एक स्त्री को वहां पूछा कि पानी का जो कुछ भी स्तर था वो बिल्कुल नीचे जा चुका था। उनका एक स्तर होता है, लेकिन आज सुबह हमें जाना पड़ा पानी का बिल भरने के लिए, जबकि 1 साल के बाद में कम हो चुका था। वचन कार्य करता है। वो कहता है कि मैं तेरे अन्न और तेरे जल पर आशीष दूंगा, तुझ में से बीमारी को निकालूंगा। और इस पे कुछ समय लगा इससे पहले कि एंड्रू इस पर जयवंत हुआ। लेकिन कुछ सालों के पश्चात में हम लोग कोलोराडो स्प्रिंग में आए और उसने कहा नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा, मुझे अब इस चीज की आवश्यकता नहीं, मैं तो बिल्कुल चंगा हो चुका हूँ। प्रभु की स्तुति। और जब वह हाई स्कूल में सीनियर था तो वो अमेरिका का 6वां या 7वां नंबर धाविक था। फॉर ये जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा एक प्रांत है, 6 या 7वें नंबर पर वो और उसका भाई 400 मीटर की दौड़ जीते। ये तो बहुत ही अद्भुत है गोरे लोगों के लिए। मेरा मतलब यह ज्यादातर नहीं होता है। हाँ, जब 400 में से एक आता है अमेरिका में से, एक नए रिकॉर्ड को तुम रखो अमेरिका में खरीदने से पहले, तो प्रभु की स्तुति हो, उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। परंतु जानते हैं, और ना ही ये किसी व्यक्ति विशेष के विषय में है वगैरह वगैरह। हमारे चर्च में 2 जवान लड़के हैं, हैमिल्टन का लड़का और वह अफ्रीकी अमरीकी इसे चाहते हैं जब वे आए। प्रभु की स्तुति। वचन में कुछ होगा इसलिए तो वो कार्य करता है। प्रभु की स्तुति। उन्होंने 4-1 को जीता। वो बहुत ही अच्छे लड़के, मुझे पसंद है। परंतु वचन कार्य करता है अगर आप विश्वास करते हैं। एंड्रू ऐसे स्तर में से आया जहाँ पर वह बीमार और स्वस्थ हुआ। हम वचन पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर का वचन उसके जीवन में तब तक काम किया जब तक वो पूरा चंगा ना हो जाए। अब उसको इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं, वह परमेश्वर की सामर्थ्य से चंगा है। लेकिन ये एक ही रात में नहीं हुआ। जैसे समय बीतता गया वैसा ही ये होता गया। हमने विश्वास नहीं छोड़ा और वचन को हम लोग बोलते रहे और वचन हमारे जीवन में कार्य किया। दूसरे क्षेत्रों में भी हमने प्रभु के वचन को लिया, जैसे कि आर्थिक संपन्नता के क्षेत्र में हमने वचन पर भरोसा किया, प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया। और ऐसा भी समय आया, मैं जानता हूँ जब एंड्रू आया, मैं उस समय 14 साल का था और उन्होंने कोलोराडो में वहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार किया आर्थिक संपन्नता के लिए परमेश्वर के वचन से। तो इसी बात पर विश्वास करते हुए मैं बड़ा हुआ, लेकिन न जाने कैसे मैं उन क्षेत्रों में लड़खड़ाया। तो मैं निरंतर देते रहा और प्रभु पर विश्वास करते रहा। लेकिन उसी समय जब बारबरा और मेरा विवाह हुआ था, 10 साल, लोग कहते कि 10 सालों के विवाह में सब कुछ अच्छा हो जाता है। जब हम लोग पास्टर थे किट कार्सन 1998 में, और हम तो असल में 1998 में हमने पास्टरी शुरू की और 1998 में हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे। प्रभु ने, सब लोग कहते कि जब आपके विवाह को 10 साल हो जाते हैं यह बेहतर होता है। असल में 1994 होता, 1998 था जो प्रभु ने दूसरा भाग दिया आर्थिक क्षेत्र में। मैं इसके विषय में बाद में बताऊंगा। लेकिन 1994 में हमारे विवाह को 10 साल हो चुके थे और सबने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा 10 साल में। और हम लोग पास्टर थे और ज्यादा पैसा हमारे पास नहीं था, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था।
तो हमारे 10वीं सालगिरह में हम लोग कोलोराडो स्प्रिंग में आए थे और शायद सस्ती जगह पर हमने खाना खाया और मूवी देखने के लिए गए और फिर किट कार्सन लौट गए। वहाँ रात नहीं बिताई। हम लोग किट कार्सन तक गाड़ी चला कर गए और हम लोग पोस्ट ऑफिस के पास में आए थे और ये मई 1994 की बात है। और जब मैं वहां पर पीछे में गया कुछ निकालने के लिए, पोस्ट ऑफिस में से ट्रांसमिशन ही बंद हो चुका था। मैंने कैरी पिकेट्स के पिताजी से पैसा उधार लिया, जो कि ताकि उस गाड़ी में मैं टायर डालकर अगले महीने की मीटिंग के लिए मैं बाहर जा सकूं। और एक स्थानीय किराने की दुकान में, जो कि काफी बड़ा किराना दुकान है, जो सीधा संपर्क में था उस कमरे के साथ में, और पूरे समाज के लिए बहुत ही बड़ा किराना दुकान था। मुझे याद है डैरेन एंड शेरली एक इतवार को सभा के लिए आए थे। मैंने पूछा कि ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे। उन्होंने कहा हम लोग बाहर जाकर कुछ खाएंगे। मैंने कहा आज तो बिल्कुल नहीं, अगर हम तुम्हें सुबह नहीं देंगे तो तुमको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि संडे के दिन कोई दुकान खुली नहीं रहती। ओह तो फिर ठीक है, जो कुछ भी हो दे दो। हम थोड़ा सीरियल, थोड़ा दूध और बॉयल एग लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हमने उसे वो दिया और अगले दिन उन्होंने प्रचार किया। वे 5 बजे कारपेट को लपेट देते थे किट कार्सन में और अगले दिन लौट कर नहीं आते थे जब तक उनकी इच्छा ना हो। और इसमें तो कई बार 2-3 दिन भी लग जाते थे। ये उनके व्यवसाय पर आधारित था। ऐसा ही वो चलता था। और वहाँ उनका एक स्थानीय किराना दुकान था। आपको सिर्फ उस टैब पर लिखकर जाना पड़ता था। तो स्थानीय दुकान में भी मेरा टैब था, वहां तक वो उसे लेकर आते थे। मैंने अपने सारे बिल्स को इकट्ठा किया। ये $1300-1400 का था। लोग ये कहते कि 10 साल की व्यूह में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो मेरा ट्रांसमिशन बिगड़ गया था और मुझे उसको सुधारना था और ये सब बातें। तो फिर मैंने उसे सुधारा और मुझे नहीं पता, और ये तो मानो कुछ जैसे मैंने कहा $1000 का था, कुछ $1000 का। तो मैंने वैसा किया और सब लोगों ने कहा था कि जब शादी को 10 साल हो जाते सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। मेरे विवाह को 10 साल हो चुके थे, लेकिन ये अच्छा नहीं लेकिन बदतर हो गया था। तो मैं इन सालों के दौरान मैं किसी एक व्यक्ति के आर्थिक जानकारी पर आधारित था कि कैसे आप व्यवहार करते हैं और कैसे आप अपना बजट बनाते हैं। और इन सारी रिक्त स्थानों को भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास में इतना ज्यादा नहीं था। तो जब मैं इन बातों में से होकर जा रहा था तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम चुप हो जाओ, रोना छोड़ दो, मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ, चिंता मत करो। आमीन। और फिर उस समय में मैं क्रोधित हुआ और अपने ऑफिस में मैं चला गया और फिर मैं वहां से बाहर निकला। मैंने जॉन हेवन सिनेडिल को देखना आरंभ किया और जब मैंने इन बातों में से होकर गया जॉन हेवन सिनेडिल में, जॉन ने ऐसी कुछ बातों को वहां पर किया था जो बहुत सारे लोग सालों से, लैरी बकेट ने भी कई सालों से किया था। वो बजट और जोड़ तोड़ को सिखाया करता था। जॉन ने कहा आप में से कुछ लोगों ने जोड़ तोड़ किया है, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में नहीं बचा है। तुम कॉफी के लिए नहीं कटा सकते क्योंकि तुम कॉफी के लिए नहीं जाओगे, रेस्टोरेंट के लिए नहीं कटाओगे क्योंकि रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे। माफ कीजिए मेरी भाषा के लिए। मेरी दादी ने कहा कि तुम ऐसा प्रचार नहीं कर सकते। मैंने कहा लोग इस प्रकार की भाषा को समझ जाते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग कटा रहे, लेकिन अभी आपको कटाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आपको सिर्फ एक बढ़त की आवश्यकता है। और यही बात तो जॉन ने सामने लेकर आया कि आप में से कुछ लोगों को बढ़त की आवश्यकता है। और इस बात को जब उसने मेरे दिमाग में डाल दी, मुझे सिर्फ प्रभु पर विश्वास करना है बढ़त के लिए, मेरे पास में वो विश्वास है। और मुझे लगता है कि ये करीबन $1800 का बिल था जो मुझे उस समय में चुकाना था। मैंने कहा कि मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैं $1800 के बिल के लिए प्रभु पर विश्वास करूंगा कि बिल को चुकाओ। और ये समय था मई 1994, शायद तारीख 20 हो, क्योंकि मुझे अगले ही दिन इस बात में से होकर जाना था और मैं अपने ऑफिस में था और मैंने कहा कि मैं इसके विषय में कुछ करूंगा। मेरे दिमाग में एक प्रकाश आया कि मैं इसके लिए प्रभु पर विश्वास कर सकता हूँ। तो मैंने $1800 के लिए प्रभु पर विश्वास करना शुरू किया। जून 6 जो कि मेरा जन्मदिन है, जो 2.5 हफ्ते के बाद था, $1800 देने थे और भिन्न भिन्न लोग आए। ना ही उसके बाद में वे आए और ना ही इससे पहले वे आए। पैसा लाए। मैं दूसरे शहर में गया, किसी ने मेरे लिए बर्थडे पार्टी को रखा था। मैं वहां पर गया और मुझे ये पता भी नहीं था कि उन्होंने मेरे कार में $500 का चेक डाला। भिन्न भिन्न बातें वहां पर हुई और 2.5 हफ्ते के इस दौरान में जब मैंने इस बात को निश्चित किया कि मैं विश्वास करूंगा $1800 के लिए, और मैंने सारे बिल चुका दिए जो $1800 के थे, और मैंने विश्वास करना आरंभ किया $700 के लिए हर महीने के लिए, जो कि बढ़त थी हर महीने के लिए, ताकि मैं अपने बिलों को जोड़ सकूं और उन सारे बिलों को मैं सही समय पर चुका सकूं। और करीबन 1 साल के भीतर में ही मेरे हर महीने में $700 की बढ़ती हुई और फिर ये $1800 भी। जब हम यहाँ आए, मुझे याद है हमने प्रभु पर विश्वास किया $2000 के लिए हर महीने के लिए, फिर हमने विश्वास किया $5000 के लिए प्रति महीने के लिए, फिर हमने विश्वास किया $50000 प्रति महीना के लिए। मेरा मतलब है कि 10,000, 25,000 और उसके पश्चात में 50,000 और उससे भी बढ़कर। प्रभु की स्तुति। अभी हम लोग $2,50,000 के लिए प्रभु पर विश्वास करते हैं। प्रभु की स्तुति। और आज की स्थिति में हम लोग जहाँ पर है, ये तो उससे भी काफी बढ़कर है, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे। और उससे भी बढ़कर हम लोग $1,000,000 के लिए विश्वास करें प्रति महीने के लिए।
क्यों? क्योंकि ऐसा संसार है जहाँ पर वो सुसमाचार की प्रतीक्षा में है। संसार परमेश्वर के अनुग्रह को सुनने के विषय में आतुर है। आमेन। संसार परमेश्वर की भलाई को सुनने के विषय में आतुर है। यीशु में प्रभु की स्तुति हो। तो हम विश्वास करते हैं प्रभु पर बढ़त के लिए, लेकिन बात तो यह है कि आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर बढ़त के लिए, और मुझे मदद किया। फिर 1998 में मैं एक सभा में गया। मैं कोलोराडो में एक सभा में गया जब मार्क हैंकिंसन प्रचार कर रहे थे। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, जब वो प्रचार कर रहे थे ये थोड़ी बात मुझे अजीब लगी, और वो ऐसी बातों को बोल रहे थे जिस स्तर में मैं अभी तक नहीं पहुंचा था। और वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने पत्नी के लिए चीजों को किया। और मेरे मन में सवाल आया कि मैं तो इसके विषय में नहीं जानता हूँ। हम लोगों को उस सभा में बुलाया गया था क्योंकि हम लोग कुछ मिशनरी को सहायता करते थे। ये पास्टर भी सहायता करता था और उस मिशनरी को भी वहाँ बुलाया गया था। मार्क हैंकिंस वहाँ पर अतिथि वक्ता थे। तो हम उस सभा में से जब निकल आए, हम लोग मैकडॉनल्ड्स के पास में रुक गए। पास्टर के साथ में उस मीटिंग में जाने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं था, लेकिन इस मिशनरी ने हमारे खर्चे को उठाया था और हमें मैरियट होटल में रखा पूरे सप्ताह भर, और पूरे खाने की उसने बिल को चुकाया। और उस हफ्ते हमने भेंट में $100 को डाला, क्योंकि भेंट में डालने के लिए उस समय में हमारे पास में सिर्फ $100 ही थे। तो हम अपना भी नहीं चुका सकते थे, लेकिन हर महीना मैं पास्टर को $50 देता था, करीबन 6 से 8 सालों तक, और उससे भी ज्यादा। मुझे लगता है उतना काफी था। लेकिन उससे भी बढ़कर हम वहां पर थे। मार्क ने ऐसी बात को बोला जिससे मुझे चुनौती मिली। और उस समय में हम लोग मैकडॉनल्ड्स में गए थे, और उस समय में 2 क्वार्टर पाउंडर्स मिलते थे मैकडॉनल्ड्स में, और चीज के साथ में $2 में, और क्वार्टर पाउंड दूध मिलता था $3 में, और 1 क्वार्टर पाउंड और कोक मिलता था $5 में। तो हम लोग वहां पर 5 लोग थे, बारबरा और मैं और हमारे 3 बच्चे। मैं नहीं चाहता था कि वो हमारे पूरे पैसे को खर्च कर दे, तो मैंने ऑर्डर दिया 4 क्वार्टर्स ऑफ चीज $4 में, और उसमें एक दूध जो कि $3, और $7 थे हमारे पास 5 लोगों को खिलाने के लिए, और 4 बोतल पानी, और उसमें से एक व्यक्ति कोक को पी सकता था। और जब मैं बाथरूम में गया और जब वहां से लौट कर आया, और मैंने देखा अपनी टेबल पर फ्रेंच फ्राई बॉक्स और हैमबर्गर और पानी का एक गिलास, और फ्रेंच फ्राई बॉक्स में सिर्फ एक ही फ्रेंच फ्राई था। और मैंने देखा और मैंने कहा कि कहाँ है मेरा फ्रेंच फ्राई। और मेरी पत्नी टेबल के दूसरे छोर पर बैठी थी। अगर कोई ऐसा सोचता है कि कोई स्त्री प्रचार नहीं करती तो वो शादीशुदा नहीं है। और मेरी पत्नी ने टेबल के दूसरे छोर से देखा और कहा, वो सही थे और आप गलत हो। अगर तुम फ्रेंच फ्राई खाना चाहते हो तो खा सकते हो, लेकिन प्रभु ने तुम्हारे लिए बेहतर रखा है। हालेलुया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन इसके विषय में प्रार्थना करूंगा। तो जब मैं इसके विषय में प्रार्थना कर रहा था, मुझे समय नहीं लगा प्रकाशन पाने के लिए। तो सोमवार की सुबह परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो सही था, तुम गलत हो, इसमें से निकल आओ। हाँ प्रिय यीशु, मैं इसमें से निकल आऊंगा और ये काम करेगा। और जानते हो, उस समय में मैंने परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू किया, और मेरा विश्वास फिर दूसरे स्तर पर चला गया। मेरा विश्वास सीमित था, लेकिन जब मैंने विश्वास करना शुरू किया और अपनी सोच के दूसरे स्तर पर मैंने जाना शुरू किया, प्राप्त करने के दूसरे स्तर को मैंने पाना शुरू किया। और वही एक बात है जो हमें लेकर आई यहाँ तक। और मैं ये नहीं मानता कि हम लोग संपन्न होते कलीसिया के रूप में और व्यक्तिगत रूप में संपन्न हो पाते जब तक कि हम लोग हमारी सोच को न बदलते। तो मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ 1978 से कि ये परमेश्वर की ही इच्छा है कि मैं संपन्न बनूं। लेकिन इस बात को मैं नहीं जानता था 1994 तक कि मैं परमेश्वर पर विश्वास कर सकता हूँ विशेष धनराशि के लिए। और जैसे कि मैंने ये कहा था कि हम लोग बहुत सारी जोड़ तोड़ को किया करते थे, जब तक कि 1998 नहीं आता जहाँ पर मैंने परमेश्वर की सीमाओं को तोड़ दिया। और अब कुछ लोग इस बात को जानते हैं कि ये पूरा अनुग्रह ही है। प्रभु की स्तुति। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे काम करता है। पिछले 3 महीनों में, आज सुबह मैं देख रहा था, पिछले 3 महीनों में हमारे चर्च ने 94 या फिर $97,000 हमने दे दिए है पिछले 3 महीनों के दौरान। मैंने इसकी ओर देखकर कहा, प्रभु धन्यवाद, ये तो अद्भुत है। प्रभु की स्तुति। और इसके पीछे का यही कारण है कि इतने लंबे समय से प्रतीक्षा करने का, परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करने का। और जब आप करते हैं तो ये वचन फसल को उत्पन्न करता है। सच्चाई तो ये है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जब आप वचन से जन्म पाते हैं, आप परमेश्वर से जन्म पाते हैं, आपके अंदर में परमेश्वर की महिमा छिपी हुई है। और ये वचन आपके जीवन में हर दिन हर सप्ताह फसल उत्पन्न करेगा अगर आप विश्वास करते हैं तो। और इस प्रकार से ही मानते रहिए जैसी ये सच्चाई है। आमीन। तो हमें इस प्रकार से एकत्र होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। जब हम एक साथ मिलते हैं और आराधना करते हैं, ये तो बहुत ही अद्भुत बात होती है। जब लोग एक साथ में आते हैं तो हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, सर्वसामर्थी परमेश्वर का। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सर्वसामर्थी परमेश्वर का जो स्पर्श है, ये हम में से प्रत्येक के जीवन में निवास करता है। विश्वास आशा की ही वस्तुओं का एक निश्चय है, और हमारे अंदर में सर्वसामर्थी परमेश्वर का एक निश्चय है। हमारे अंदर में परमेश्वर की महिमा निवास करती है, और परमेश्वर की महिमा जो हमारे अंदर में है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में है, उसमें यह सामर्थ है कि वो बाहरी रूप से फसल को उत्पन्न करे। मसीही तुम्हारे अंदर में महिमा की आशा है। पौलुस ने कहा कि मैंने कभी भी मसीह से बढ़कर किसी और रहस्य की बात को मैंने नहीं बोला, वो है आपके भीतर में। प्रभु की स्तुति।